हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो ये देखिए, हम जा रहे थे येलो येलो ड्रेस डाल के भागवत में। तो आज देखिए हम यहाँ पे जाते हुए क्या बात कर रहे थे। हाँ यार, हाँ, चप्पल चप्पल थोड़ी अलग होगी ना। मैचिंग हो रखी है। हाँ, मैचिंग है, थोड़ी मैचिंग ठीक की है। बात कर रहे थे कि मेरी और इनकी ना एक जैसी सेम सेम ड्रेस हो रही थी, तो वो मैचिंग मैचिंग हो गई थी। तो ये देखिए, ये आकाश भाग रहा था आगे आगे। ये है मेरे साथी लोग। ये इस गली से हमें जाना था, तो मैं इस गली से पहली बार जा रही हूँ, इनके साथ जा रही हूँ भागवत में। ये दीदी जो है इनके साथ आज जो पहली बार जा रही थी मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके जा रहे थे हमें, बट अच्छा ही था। बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ देखिए। ये ना हम देख रहे थे कि कद्दू लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े कद्दू लगे थे। कहाँ गुलाब का फूल है, तो हम बहुत सारे थे वैसे, और भी थे जो हमारे साथ में थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे। ये देखिए, ये सामने भागवत हो रहा था। ये यहाँ पे सत्संग का जो भी जो मंदिर है वो था यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो गुरु माँ बोलते हैं जो भी, यहाँ पे गुरुवाणी दे रहे थे। तो ये वैसे उम्र में बहुत ही छोटे हैं। ये भी शायद अभी आई थिंक 20 या 20 तक, 20 से 21 होंगे शायद इनकी एज। तो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गुरबानी दे रहे थे ये। उसी प्रकार सुख और दुख है, दोनों भाई हैं, आते और जाते रहेंगे। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है, विद्वान मनुष्य जो है, वो शोक नहीं करता। परंतु विडंबना की बात यही है कि आज संसार में किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो वो ज्यादा परमात्मा में ध्यान लगाता है। हे प्रभु, मेरे ऊपर ये विपत्ति आ गई है, इसका हरण करिए। और सुख में भी हम सभी भजन करते हैं, लेकिन उसमें नागा भी कर देते हैं, नागा बीच में हो जाता है। लेकिन जब दुख पड़ता है तो व्यक्ति चाहे जितना व्यस्त हो, परंतु भगवान का स्मरण करना नहीं भूलता, अवश्य ध्याता है। उसी पर कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये समझने वाली बात है। यदि मनुष्य ये समझ ले तो दुख उसे कभी भी शोकग्रस्त नहीं कर पाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, मुझे एक कथा याद आ रही है, एक प्रसंग याद आ रहा है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तभी श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रेम की मूर्ति है हमारी श्री राधा रानी, उनके जैसी भोरी भारी और कोई नहीं। वो तो भक्तों के अवगुण पर भी रीझ जाए। अगर राई समान हमने कुछ अच्छा कार्य किया है और एक पहाड़ जितना समान हमने कोई अपराध किया है, तो वो पहाड़ जितना अपराध नहीं देखती श्री राधा रानी, वो केवल राई मात्र का हमारा गुण देख लेते हैं। ऐसी भोली भाली सरकार है हमारी। यदि भक्ति की पात्रता कोई हमें प्रदान करता है तो वो श्रीमती राधा रानी है। अब आगे क्या हुआ? अमृत का पान सबने किया, सभी देवी देवताओं ने, सब भगवान को भूलने लगे, सब परमात्मा को भूलने लगे। अब क्या हुआ? बलि जब जब चढ़ाई करता देवताओं के ऊपर तो वो हार जाता। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि देवता तो मरते ही नहीं है, क्या करें हम, ये तो मरते ही नहीं। शुक्राचार्य बोले, तुम ये 3 काम करो तो अवश्य तुम्हें विजय प्राप्त होगी। कौन से 3 काम? पहले गौ सेवा करो, दूसरा अपने गुरु की सेवा करो, तीसरा ब्राह्मण और संतों की सेवा करो। देखना अवश्य तुम विजयी होगे। बलि ने ऐसा ही किया। काफी समय तक उन्होंने सेवा करी। इसके पश्चात जब चढ़ाई की स्वर्ग पे
तो वो विजयी हुए। अब स्वर्ग उनके पास है, वो सम्राट बन गए। अब इस बारे में सोच करके देवताओं की मैया अदिति जी के मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे बच्चों का राज्य चला गया। किसी बच्चों की नौकरी चली जाए, घर चला है, छोटे छोटे इनके हाथ हैं, छोटा सा इनका मुख है, बटुए जैसा, मुट्ठी भर कमर है और इतने सुंदर हैं, ग्रीवा इनकी शंख समान है। अब सब बहुत प्रसन्न हुए, वामन देव का दर्शन करने सभी आते हैं। माता अदिति ने इनको लंगोट पहनाई और बृहस्पति जी ने जनेऊ संस्कार किया। फिर दिशाओं ने इन्हें छत्र चढ़ाया, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंड यज्ञ कर रहे हैं। अब प्रभु हमारे चल रहे हैं कहाँ? वहां जहां पर ये यज्ञ हो रहा है। आइए भजन रूप में इसे श्रवण करते हैं। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जय हो, हरि बोल। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल बोलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा को छलने आए। जय हो। माताएं कृपया कर वामन भगवान के कमंडल में मत डालिए, पैसा मत डालिए, क्योंकि प्रभु के कमंडल में धन नहीं डालना। बाद में वो बैठेंगे, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती, देख ले, डोले डोले उठी है सारी धरती, देख ले, डोला गगन है सारा।
गाए जाते हैं। अब यहाँ पे वही गीत है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, बता दो बबुआ, बबुआ देत कान कारी, बता दो बबुआ, देत कान कारी, बता दो बबुआ। लिया, दूधपान कराया और दूधपान कराने के बाद एक टोकरी में वसुदेव जी ने लाला को रखा और जैसे ही लेके जा रहे हैं, क्या हुआ? कभी नरसिंह बन करके पेट हरना खुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पापमय संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। तालियां बजाएंगे सारे। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से हाँ घनघोर अंधेरा बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से हाँ बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। हाँ बंदी खाना जन्म लिए काना। कंस सोच रहा है कि कहाँ गए, कहाँ गए। सभी कृपया कर शांत हो जाइए थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रसंग बहुत सुहावना है। एक बार श्रवण कर ले हम सभी, यदि आप सबकी इच्छा हो तो कर ले। कितने लोग चाहते हैं करना श्रवण? हाथ उठाइए, फिर मैया ध्यान से सुनिए। और नंद बाबा ले लेंगे इन्हें गोदी में। बैठ जा नीचे, थोड़ा सा लगे। क्या हुआ कि वसुदेव जी कन्या को लेकर के पुनः कारागार में आए। और क्या हुआ, कारागार में आते ही, भगवान के जाते ही क्या हुआ था? ताले अपने आप खुले। जब माया रानी आई तो ताले अपने आप बंद होते गए। जीवन में भगवान हमें मिलेगा तो बंधनों से मुक्त करेगा, और यदि हमारे जीवन में माया आएगी तो हम बंधनों से बंधते जाएंगे। अब ये तो हुई यहाँ की बात। कंस ने जैसे ही देखा कि कन्या का प्राकट्य हुआ है, कन्या का प्राकट्य हुआ है, तो कन्या का जैसे ही जन्म हुआ है, उन्होंने सोचा कन्या को क्या मारना,
कन्या थोड़ी मेरा काल है, परंतु उनकी सेनापति में से एक सेनापति कहता है कि कन्या जो है ना, क्या पता देवी देवता बहुत चतुर होते हैं, कन्या रूप में आपका अष्टम काल भेजा है, ये अष्टम गर्भ हुआ है ना, ये काल भेजा है कन्या रूप में। तो कहते हैं आपातकालीन उन्होंने सभा बुलाई और विचार विमर्श कर रहे हैं क्या करें। तब तक कन्या को लिया और पटकने लगे, और जैसे ही धरती पर पटकने लगे तैसे ही वो जो कन्या थी वो आसमान में उड़ गई। आसमान में उड़ गई वो माया देवी बोली कि दुष्ट, तू मुझे मारना चाहता है, तेरा काल जन्म ब्रज में ले चुका है। अब वो कहता है कि कहाँ है, कौन है। तब तक माया जो माता है वो अंतर्ध्यान हो जाती है। माता अंतर्ध्यान हो गई, ये यहाँ की बात है। अब दूसरी ओर क्या हुआ, नंद बाबा जी 75 वर्ष के हैं, माला जप रहे हैं कि अबही तो भयो ना है, अबही तो भयो ना है, जाने कब होएगो, जाने सात बज गए थे, तो यहाँ पे आरती हो रही थी, तो ख़त्म हो गया था भागवत। तो देखिए यहाँ पे हम सब बैठ गए थे गप्पे मारने। तो यहाँ पे हम पता नहीं क्या, हमारे साथ ये जो भैया है ये कुछ खप्पे सुना रहे थे कि ऐसा है वैसा है। तो इनकी बातों को सुन के बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को। तो थोड़ी देर के लिए इन लोगों ने कहा कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बैठते हैं, अच्छे से ख़त्म हो जाए भागवत, तो ही हम घर चलते हैं। तो टाइम भी हो गया था, 7:30 हो गए थे। हम चले गए थे, 4 बजे से शुरू था और 7:30 बजे ख़त्म हुआ था। ये आकाश ने यहाँ पे फुल इंजॉय किया। वैसे भी ये आकाश जब भी मंदिर में जाता है इसको बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर जाना कहीं भी, तो बहुत इंजॉय करता है, खूब इंजॉय करता है। कई बार डांस भी कर लेता है, बट इसका आज मन नहीं था डांस करने का। तो फ्रेंड्स ठीक है, बाय बाय।